अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, मेरे दोस्तों, इनको इमरान खान से इख्तिलाफ क्या है? पता है उनको क्या इख्तिलाफ है? क्योंकि इसने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, क्योंकि इमरान खान ने इस्लामोफोबिया का बिल मंजूर करवाया अक़वाम मुत्तहिदा से। ये हमें इल्जाम देते हैं कि मस्जिद नबी में बेहुरमती की गई। इस्लाम के सबसे बड़े नामलेवा मलक अमीन हसन साहब को स्टेज आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। हेलो मैं इमरान पीटीआई के डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को स्टेज आने पर खुश आमदीद कहता हूँ। बाबर रजा खान कक्कड़ से काफिले के साथ पंडाल में आ गए, मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ।
शेख साहब वेल डन आपकी, डीजे शेख वेल डन, बहुत अच्छे। लाइटें आपकी ऑन होना शुरू हो गई हैं। अगले 10 से 15 मिनट में तमाम लाइट्स आपकी ऑन हो जानी चाहिए। डीजे शेख अगले 10 से 15 मिनट में आपकी तमाम लाइटें ऑन हो जानी चाहिए। अपने कप्तान को ये तो बताएं कि कहां तक लोग हैं। आज मेजर ताहिर सादिक साहब, जुल्फी बुखारी साहब, अमीन असलम साहब और दीगर तमाम लोकल जो कायदीन हैं उनको बता दूं कि ये ग्राउंड नहीं भरा, ये ग्राउंड नहीं भरा, ये ग्राउंड आज नहीं भरा। आज पूरा शहर अटक भर गया है। मोबाइल फोन निकाले, लाइट्स लगाए, जरा बताएं। पीछे जा है सारा वतन साथियों, मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन साथियों, मुजाहिदों
जालिम से टकराएंगे, अपनी ताकत जमाने से मनवाएंगे, साम्राज्य को दांव में डालेंगे, ताज है मर्द सर पे बांधे कफन, ताज है मर्द सर पे बांधे कफन, जाग उठा है सारा वतन साथियों। अच्छा ये बताएं कि बिलावल बनोगे क्या? क्या बिलावल बनोगे? मरियम बनोगे? हमजा तो बनोगे? ओहो शबाज तो बनोगे? फजल रहमान बनोगे? नवाज बनोगे? असफंदियार बनोगे? जरदारी बनोगे? इमरान बनोगे? इमरान बनोगे? मैं दावत दे रहा हूं आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में, आपके सामने मुख्तसरन अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए पुरजोर इस्तकबाल कीजिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और एक ऐसे इमरान खान की टीम के एक ऐसा मेंबर जिन्होंने अपनी काविशों से इन्वायरमेंट के शोबे में दुनिया भर में पाकिस्तान की पजराई करवाई और एक ऐसा मिसाली मंसूबा बिलियन ट्री सुनामी उसको लीड किया इमरान खान साहब की क़यादत में और माशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में कुछ ही देर के बाद कप्तान का है खिताब, तैयार हो। और अब मैं उस नौजवान लीडर को दावत खिताब दे रहा हूं जो इमरान खान के साथ डट के खड़े हैं और आप चेहरा है तहरीक इंसाफ का और खूबसूरत चेहरा भी है, हसीन चेहरा है आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में तशरीफ लाएंगे और आज के इस जलसे की बेहतरीन आपने अपनी टीम के साथ मिलकर मेजर ताहिर सादिक साहब के साथ बाकियों के साथ मिलकर भरपूर मोबिलाइजेशन की। आपके पुरजोर इस्तकबाल में नौजवान लीडर जुल्फी बुखारी जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है और उन्होंने अपनी कौम से वादा किया था आज से 26 साल पहले जब उन्होंने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी तो कहा था कि ना वो अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकेंगे और ना ही अपनी कौम को किसी के सामने झुकने देंगे। आप बताएं जरा हाथ उठाकर कि क्या इमरान खान ने अपना वादा पूरा किया? और इमरान खान साहब के बारे में शायर ने कहा कि न तीर की दहाड़ से, न शेर की दहाड़ से, न अमेरिका की अलगार से, इमरान डरता है सिर्फ अपने परवरदिगार से। आप सबको इंतजार है कप्तान के खिताब का। थोड़ी ही देर में इमरान खान साहब इस तारीखी जलसे में आपसे मुखातिब होंगे। इस वक्त भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा। यहाँ पे स्टेज पे मौजूद है साबिक वजीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब। जब न थी ये जहां, जब न था जब न थी ये जहां, जब न था चांद सूरज न थे
जब न था, चांद सूरज कटे आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर। कुछ ही देर के बाद इमरान खान साहब खिताब करने जा रहे हैं। हाथ उठाकर तालियों का गूंज बताएगा कि आप तैयार हैं। और इसी तरह हाथ उठाकर तालियों की गूंज में दाद दीजिए इन तमाम खवातीन को जो यहां जलसे में मौजूद हैं। और आप जुनून हो जाए, थोड़ा सा जज्बा है, जुनून है, सलमान ऑफ जुनून। अस्सलाम वालेकुम अटक। आज गाजियों और शहीदों के शहर के साथ मैं अपने एक शहीद दोस्त की याद आपके लिए लेके आया हूं। सुनेंगे? ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, पाकिस्तान, दिल दिल जा जा पाकिस्तान।
इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। थोड़ी देर में इमरान खान साहब आपसे खिताब करेंगे। वो डट सकता है अमेरिका के आगे, जरूरत अब वो पाकिस्तान की है। बहुत देखे इब्नुल वक्त लीडर, जरूरत अब हमें इमरान की है। आगे बढ़ेंगे आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में मैं दावत खिताब दे रहा हूं नायब कप्तान को कि आए और मुख्तसरन अपने ख्यालात का इजहार करें। मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी। गाजियों का शहर अटक, मुहाफिजों का शहर अटक, शहीदों का शहर अटक। आज आपका दिल के अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करने आए हैं। न मौसम की शिद्दत को देखा, न गर्मी को देखा, न हुकूमत के चाहो जलाल को देखा, आज अटक के कमाल को देखा। अटक के लोगों, एक जमाना था कि एम के लोग लंदन की यात्रा के लिए जाते थे। आज बताओ लंदन में कौन बैठा है? लंदन में कौन बैठा है? पाकिस्तान के खुश बैठिए आज लंदन में बैठे हैं। आज इंपोर्टेड सरकार लंदन की नजर हो चुकी है। और क्या कहने गए हैं बता दूं? दस दिया वो कहते गए हैं नवाज शरीफ को, खान तो चला गया है, हमें फंसा दिया है। पूरी कौम एक तरफ हो गई है और अब हम तन्हाई का शिकार दिखाई दे रहे हैं। 11 एक तरफ और एक अकेला एक तरफ। अब तराजू में तोल के देखो तो कौन भारी? इमरान भारी। साथियों, आज पंजाब की कैफियत क्या है? आज पंजाब की कैफियत यह है कि पंजाब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का शिकार है, जिसको शहबाज शरीफ गवर्नर नामजद करते हैं, सदर उसको तस्लीम नहीं करता, जिसको वो कहते हैं हलफ ले लो, वो हलफ लेने से इनकारी है। आज पंजाब में 1.5 माह हो गया, आपको पंजाब की काबीना कहीं दिखाई देती है? क्यों? आज पंजाब में जो कुछ हो रहा है, गैर कानूनी अहकाम दिए जा रहे हैं। काबीना तन्हा वजीर आला नहीं होता, काबीना का मतलब है वज़रा और वजीर आला। और वजीर आला की कैफियत क्या है? अगर आज ये 25 लोटे अगर छोड़ जाए तो क्या हमजा वजीर आला रहेगा? क्या वो तमाम का वोट हासिल कर सकेगा? तो अटक वालों, आज पंजाब की ये कैफियत है। आज मुल्क को अगर इस बहरान से निकालना है तो इमरान खान कह रहे हैं
अटक बोलो, पता है क्या रास्ता है? क्या रास्ता बताओ, क्या रास्ता है? इंतखाबात और फौरी इंतखाबात, क्योंकि मुल्क दिवालिया होने के करीब है। हुकूमत के पास कोई सिर्फ नहीं है, कोई क़यादत नहीं है, चू का मुरब्बा है। आज कैफियत है बेयकीनी की, और आप देख रहे हैं एक माह हो गया इस हुकूमत को, बने हुए इम्पोर्टेड हुकूमत को। बताओ, इस एक माह में रुपए की कीमत बढ़ गई है या कम हो गई है? 7 रुपए डॉलर चढ़ गया। बताओ, इस एक महीने में स्टॉक एक्सचेंज में तेजी आई है या मंदी आई है? बताओ, इस एक महीने में महंगाई कम हुई है या बढ़ गई है? बिजली के निर्ख घटाए गए हैं या बढ़ाए गए हैं? काश्तकार को डीजल दस्तियाब था कि नहीं था? नहरों में, पंजाब की नहरों में पानी है या नहीं है? ये है पंजाब की कैफियत। और फिर ये शहीदों का जिला है, और इनको एहसास नहीं कि हिंदुस्तान के साथ तिजारत के आगाज का फैसला कर रहे हैं। अटक वालो, लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग, मकबूजा कश्मीर के इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। उनका हक उनसे छीन लिया। इन हालात में क्या अटक वालो हिंदुस्तान के साथ तिजारत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो फिर मेरे दोस्तों, आओ फैसला करें कि हमने इमरान खान के हाथ मजबूत करने हैं। और इमरान खान के हाथ मजबूत करना चाहते हो निकलोगे 30 तारीख को मुल्तान में। अगर खान कोई तुम्हें अहम पैगाम देता है, सुनोगे, अमल करोगे? क्या लगता है अटक वाले खड़ाए हुए हैं? सुनोगे, अमल करोगे? इस्लामाबाद की कॉल आई, चलोगे? इधर खड़े किए, हटाओगे? पुलिस से रुकावटें डाली, तोड़ोगे? अज़म है, हौसला है, हिम्मत है, जुर्रत है? तो फिर आज अटक बता दे, बिलावल अभी बच्चा है। इंशाअल्लाह इमरान का काफिला और ये अवाम का गज़ब और गुस्से की लहर, ये लावा, ये भूचाल फटने के करीब है। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। शबाज शरीफ, इमरान आ रहा है। की घड़ियां हाथ खत्म। मैं उस शख्सियत को दावत दे रहा हूं जिन्होंने इंशाअल्लाह आज से चंद हफ्तों के बाद एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान का हल्फ उठाना है। मंजिल करीब है पाकिस्तान। मोबाइल फोन निकाल लीजिए, लाइट्स ऑन करते, जहां तक मेरी आवाज जा रही है मिलकर इस्तकबाल करेंगे। बाएं जानिब, दाएं जानिब, वहां पीछे तक एक साथ मिलके हम बुलाएंगे अजीम कौम के अजीम लीडर। पाकिस्तान की याद है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान की पहचान है आप। इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए तूफान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, पाकिस्तान के खान है आप, इमरान खान है आप। अल्लाह की रज़ा से मेहरबानी हम इसके, अल्लाह की रज़ा से मेहरबानी हम इसके, रंग इसको दिए हम
तेरी इबादत करते हैं और अल्लाह तेरे से मदद मांगते हैं। और किसी इंसान या किसी मुल्क के सामने हम सजदा नहीं करते। हम आजाद कौम हैं। हमारा कलमा हमें आजादी देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे अटक के नौजवानों और बुजुर्गों, और मैं आज खास तौर पे खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं अपनी बहनों को जो भरपूर तरीके से उन्होंने शिरकत की। ये जो मेरे पाकिस्तानियों, ये जो आप वक्त सामने आ रहा है, ये हमारी हकीकी आजादी की जंग है। और इसमें मैं सबसे पहले अपने दिलेर नौजवानों को कहता हूं कि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि मेरे साथ इस आप जंग में शिरकत करेंगे। और उसके बाद मैं अपनी ख्वातीन को, अपनी बहनों को, सबको कहता हूं कि आपने शिरकत करनी है। जिस तरह तहरीके पाकिस्तान में हमारी ख्वातीन ने शाना बशाना हमारे मर्दों के साथ उस तहरीक में शिरकत की थी। मेरे पाकिस्तानियों, ये हमारे मुल्क में एक फैसला कुन वक्त है। बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है कि क्या हम एक आजाद मुल्क बन के रहेंगे या ये अमरीकियों के गुलामों की गुलामी करेंगे। ये फैसला कुन वक्त है। मैंने फैसला किया है कि ये पॉलिटिक्स नहीं, ये जहाद है। मैंने ये फैसला किया कि मैं किसी सूरत, जब तक अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा, मैं कभी इन चोरों को, डाकुओं को, गुलामों को कभी कबूल नहीं करूंगा। मेरे अटक के गयूर शहरियों और खास तौर पे मेरे दिलेर नौजवानों, अब सब तैयारी करो। और मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि क्यों हमने अपनी आजादी की जंग लड़नी है। देखिए, दो तरह की गुलामी होती है। नौजवानों, आप मेरी गौर से बात सुनना है, और खास तौर पर मेरी बहनों, क्योंकि आपने अपने बच्चों को इस चीज पर ये बात बतानी है। जिस तरह मेरी वालिदा ने मुझे बताया जब मैं छोटा था, कि उन्होंने मुझे एहसास दिलवाया कि मुझे कहती, तुम्हें पता नहीं कि गुलामी क्या होती है। तुम खुशकिस्मत हो कि आजाद पाकिस्तान में पैदा हुए। हम एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। और गुलामी ये कि जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान था, यहाँ के लोग ऊपर नहीं जा सकते थे क्योंकि ऊपर अंग्रेज बैठा था। हमें अंग्रेजों की जंगें लड़नी पड़ी। लाखों लोग हिंदुस्तान से पहली जंग-ए-अज़ीम में कुर्बान हुए अंग्रेजों की जंगों में, और फिर दूसरी जंग-ए-अज़ीम में यहां से लाखों लोग जाके अंग्रेज की जंग में मरे। और अरबों डॉलर हिंदुस्तान के लोगों का पैसे से अंग्रेज ने अपनी जंगों में इस्तेमाल किया। ये है जबकि कब्जा करके आपके ऊपर लोग गुलाम करते हैं। लेकिन दूसरी गुलामी कि जब हमें हुक्म मिला
मुशर्रफ को कि तुम अगर हमारी जंग में शामिल नहीं होगे तो हम तुम्हें बम मार के तुम्हारा मुल्क तबाह कर देंगे। अंग्रेजी में उसने कहा वी विल बम यू इनटू स्टोन एज। तो क्या हुआ? बदकिस्मती से उस वक्त जो हमारे मुल्क का सरबराह था उसने अपने लोगों की इत्तेफाक नहीं की, घुटने टेक दिए और हमें पता किए बगैर हमें अमेरिका की जंग में ले गया। हमारे 80,000 लोग उस जंग में कुर्बान हुए। 3 गुना हमारे फौजी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा हमारे फौजी अमेरिका की जंग में कुर्बान हुए। $100 अरब से ज्यादा पाकिस्तान का पैसा खर्च हुआ उस जंग पे। 2 किस्म की गुलामी, एक को कहते हैं कलोनियलिज्म, जब आपके ऊपर फतह करके एक मुल्क हावी हो जाता है जो अंग्रेज की गुलामी थी, और दूसरी को कहते हैं पाकिस्तानी और नौजवानों नियो कलोनियलिज्म के फतह किए बगैर आपको गुलाम बना लेते हैं। और ये हमारी बदकिस्मती कि हमारे मुल्क में जब से हम आज़ाद हुए और जब से हमारा अजीम लीडर कायदे आज़म जो एक गुलाम हिंदुस्तान में एक आज़ाद इंसान था, जो मेरा लीडर था, जो हमेशा हम उसको लीडर मानेंगे, ईमानदार था, दलेर था और आज़ाद था, खुददार था। उसके बाद कभी इस मुल्क ने कभी भी हमारे मुल्क में सिवाय छोटा सा वक्त था कि भुट्टो ने कोशिश की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कि पाकिस्तान आज़ाद फॉरेन पॉलिसी बने। हमेशा हमें हुक्म मिलते थे, हम अपनी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाते थे। और आज़ाद फॉरेन पॉलिसी का मतलब कि वो फॉरेन पॉलिसी जो अपने लोगों के फायदे में होती है, जिधर आप अपने आप को दूसरे मुल्क के लिए कुर्बान नहीं करते। तो जब मुझे आपने इक़्तिदार में भेजा तो मैंने हमेशा आपसे वादा किया था कि ना मैं कभी किसी के सामने झुकूंगा और ना आपको कभी किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। और ये जो चोर और डाकू हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए, इनसे आजाद होना है। अटक के लोगों, आप तैयार हो? इंशाल्लाह मैं आप सबको मैं मिलूंगा इस्लामाबाद में। जो इस्लामाबाद नहीं आ रहा है वो अटक में निकलेंगे, लेकिन निकलना हर पाकिस्तान के शहरी है। और ये मेरा पैगाम सबको है कि जो भी कोशिश करेंगे आप, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी कौम निकलेगी। मैं अपनी जान